और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ये प्रतिक्रिया आ रही है। भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा, युद्ध की कार्रवाई मानकर जवाब दिया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ा फैसला। और दिल्ली से हमारे संवाददाता इरफान खान जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। इरफान, कल भी बैठकें हुई थी, प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की थी। आज एक और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती है या आतंकी गतिविधि होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा और युद्ध समझकर ही जवाब भी दिया जाएगा। तो क्या अब पूरी तरीके से सेनाओं को छूट दे दी गई है कि अब किसी भी तरीके की गोलीबारी होती है तो यहां से जवाबी कार्रवाई बेहतरीन तरीके से की जाए? जी अभिषेक, जिस तरह आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह तनाव देखने को मिल रहा है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार बैठकों का दौर भी शुरू है, मंथन किया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही है, जिसको मद्देनजर कहीं ना कहीं भारत सरकार अब सतर्क नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल भी पीएम आवास पर बैठक बिठाई गई थी, जिसमें सेना के तीनों आला कमान जो मौजूद थे। इसके अलावा मैं बता दूं, आज भी बैठक बिठाई गई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरीक्षण में ये बैठक बिठाई गई है, जिसमें काफी कुछ सुनिश्चित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, जिसकी कार्रवाई अब भारत ने शुरू की है, लेकिन अब जो बैठक में निर्णय लिया गया है, आने वाले भविष्य में भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, आतंकवाद जैसी कार्रवाई की जाती है, तो उसको युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी और युद्ध के तौर पर ही उसका जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर सेना के तीनों कमांडरों को भी आदेश दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको युद्ध की शुरुआत कहेंगे। जिस तरह पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है, एक के बाद एक हरकत देखने को मिल रही है। कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या गुजरात की, राजस्थान की बात करें, तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है निशाने साधे जा रहे हैं। भारतीय सेना हालांकि उसको नाकाम का साबित पूरी तरह नाकाम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। सरकार अब चिंतित है। जिस तरह बैठक बिठाई गई है, बैठक में निश्चित तौर पर बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको युद्ध माना जाएगा और भारत उसको कठोर जो है जवाब देगा, जिसको लेकर अब भारतीय सेना को भी प्रधानमंत्री ने पूरी छूट दे दी है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान देखिए, कल भी एक बैठक हुई थी रात के वक्त, प्रधानमंत्री आवास में बैठक हुई थी जिसमें विदेश मंत्री थे और इसी के साथ रक्षा मंत्री भी थे, तीनों सेनाओं के अधिकारी थे, एनएसए भी थे। कल कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है रात के वक्त। अभी ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में कौन कौन था? जी हाँ अभिषेक, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जिस तरह आज पीएम आवास से बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री मौजूद थे, सेना के तीनों कमांडर मौजूद थे, जिनको चीफ कमांडर मौजूद थे, जिनको लेकर बैठक की गई है। काफी कुछ सुनिश्चित किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार निशाना साध रहा है। हालांकि जिस तरह आज मंथन किया गया बैठक में, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जंग की शुरुआत नहीं की थी, यानी युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था। अभी भारत ने सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे उन्हें नष्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह हमले पे हमला किए जा रहा है, जिसका जवाब भारत की जो सेना है वो लगातार दे रही है। लेकिन आज जो बैठक में सुनिश्चित किया गया है, अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर कोई हमला किया जाता है, उसे युद्ध का आगाज माना जाएगा, यानी युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, जिसका करारा जवाब भारत अब देने को तैयार है। सेनाओं को आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा जिस तरह की कार्रवाई दोनों मुल्कों के बीच में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के जिस तरह नापाक मंसूबे, जिसको देखिए इमरान, बैठक बिठाई गई थी। इमरान देखिए, लगातार बैठकों का दौर तो चल रहा है और जो पाकिस्तान है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक कहीं ना कहीं संकोच किया जा रहा था कि दोनों मुल्कों के बीच में अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो नुकसान जनता का भी होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो ऐसे कड़े फैसले आतंकवाद के खिलाफ देश को लेना ही होगा और फैसला ले भी लिया गया है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।